बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नासा की एक और जदीद रिसर्च कामयाब हो गई है और वो है कुरान में जिक्र नीले सितारे के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नासा ने जो है ना ये जो नीला सितारा जो है इसकी आवाज क्या रिकॉर्ड कर ली है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हम ऐसी आवाज के बारे में बात करेंगे जो किसी रोशनी की चमक नहीं बल्कि वक्फे वक्फे से आने वाला एक बाकायदा सा सिग्नल है, जैसे कोई बहुत दूर से हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। और यही ख्याल हमें एक दिलचस्प साइंसी और पुरानी पहलू की तरफ लेकर जाता है। जदीद साइंस ने जब खला का मुतालिया रेडियो टेलीस्कोपिक के जरिए शुरू किया तो साइंसदानों को कुछ सितारे ऐसे मिले जो मुसलसल और बाकायदा वक्फों से रेडियो सिग्नल भेजते हैं, और इन सितारों को पल्सर्स कहा जाता है। ये दरअसल इंतहाई घने न्यूट्रॉन सितारे होते हैं जो घूमते हुए रोशनी जो होती है या रेडियो लहरें होती हैं इनको रिलीज करते हैं, और जब ये लहरें जमीन की तरफ रुख करती हैं तो हमें एक खास तरतीब से मौसूल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई दूर से बार बार नॉक कर रहा हो। और इसी वजह से बाद साइंसदानों ने उन्हें कॉस्मेटिक नॉकिंग यानी कायनाती दस्तक देने वाले सितारे भी कहा है। और यहां से एक और रुख ये बात इख्तियार करती है, क्योंकि कुरान मजीद में सूरह तारिक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मा तारिक अन्नजमुस साकिब, यानी कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को आने वाला क्या है। वो चमकने वाला सितारा है। अरबी जुबान में अत्तारिक का मतलब है रात के वक्त आने वाला या दस्तक देने वाला। अरब मुआशरे में रात को आने वाला मुसाफिर दरवाजा खटखटाता था, इसी निस्बत से ये अल्फाज इस्तेमाल होता था। अब जरा गौर करें कि जदीद साइंस जिन सितारों को बाकायदा वक्फों से सिग्नल भेजने वाला करार दे रही है उनकी कैफियत कुरान के बयान से कितनी मुशाबे महसूस होती है। जहां यह बात भी वाजे करना जरूरी है कि साइंस ने भी कभी बाकायदा ये क्लेम नहीं किया कि पल्सर्स ही कुरान के अत्तारिक हैं। यानी यह हैरत अंगेज हमआहंगी जरूर मौजूद है कि एक तरफ 1450 साल पहले कुरान दस्तक देने वाले सितारे का कॉन्सेप्ट देता है और दूसरी तरफ आज साइंस ऐसे सितारे दरियाफ्त कर रही है जो वाकई बाकायदा वक्फों से कायनाती दस्तक जैसे सिग्नल भेजते हैं। और यह महज इत्तफाक है यह अल्लाह ताला की कुदरत का एक और मजहर है? ये सवाल हर उस शख्स को सोचने पर मजबूर करता है जो कायनात को महज मादे का खेल नहीं बल्कि एक बामकसद तख्लीक समझता है। कुरान जो है हमें बार बार इन्विटेशन देता है कि हम आसमानों और जमीन पे गौर करें, क्योंकि यही गौर व फिक्र इंसान को हकीकत के करीब लेकर जाता है। और साइंस हमें कैसे बताती है और कुरान हमें क्यों समझाता है? जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इंसान के अंदर हैरत के साथ साथ जो है ना आजी भी पैदा हो जाती है कि वसी कायनात किसी अंधे इत्तेफाक का एक नतीजा नहीं है बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत चल रही है। और आखिर में बस इतना ही कहना काफी है कि चाहे हम उसे पल्सर्स कहें या अत्तारिक कहें, असल पैगाम यही है कि ये कायनात खामोश नहीं है, ये हमें मुसलसल कुछ ना कुछ सुना रही है। बस शर्त यह है कि हम सुनने और समझने का हौसला पैदा रखना चाहिए हमें। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।